गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम, ओके एज यूजुअली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी एंड अवर टुडेज टॉपिक इज यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इन लास्ट 3 क्लास में जो है हम मैनेजमेंट का नेचर रीड कर रहे थे। फर्स्टली हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस, देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसके बाद मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, उसके बाद हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एंड आवर लास्ट टॉपिक इज यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इस चैप्टर का बच्चों एक और टॉपिक रह गया, वो है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, और ये जो टॉपिक है ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इट मीन्स मैनेजमेंट का की जो प्रोसेस है उसको यूनिवर्सल फॉर्म में आज के टाइम में लिया जाता है। ठीक है, यानी ये माना जाता है कि मैनेजमेंट की जो टर्म है, जो प्रोसेस है, इसके जो प्रिंसिपल्स है ये यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले जाने यूनिवर्सलिटी क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सलिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सलिटी इज मीन एनी नॉलेज दैट इज इक्वली एप्लीकेबल, कोई भी नॉलेज जो कि इक्वली एप्लीकेबल होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इक्वली ही जो नॉलेज अप्लाइड होती है, वो जो टर्म, वो कोई भी जो प्रिंसिपल्स है या फिर कोई भी प्रोसेस है वो यूनिवर्सल प्रोसेस कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये जो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसके फेवर में दो जो है आइडियोलॉजीज प्रचलन में है। फर्स्ट है फेवर में कि जैसे हमारे प्रोफेसर थियो हेमन थे, मैनेजरियल थिंकर्स, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, और भी हमारे काफ़ी मैनेजरियल थिंकर्स थे जैसे स्टीफन रॉबिन्स, गिर हॉफस्टेड, इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं है। तो इन्होंने इसके आर्ग्यूमेंट में जो है अपने आइडियाज दिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, इसके फेवर में जो है हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे जो कि थियो हेमन ने दिए हैं। थियो हेमन ने क्या कहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना ये हर जगह एवरीवेयर लागू होते हैं और इसलिए यूनिवर्सल होते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्वली इन ऑल कंट्रीज। इट मीन्स मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में और सभी कंट्रीज में इक्वली एप्लीकेबल होती है। मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, जो भी ये मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है ये हर कंट्री और हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है अप्लाइड होती है, इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है उसको उन्होंने यूनिवर्सल कहा है। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह ये जो है लागू किए जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि किसी भी देश की जो है सिचुएशन, कंडीशन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके कल्चर क्या है, उसके जो है एम्स क्या है, इनको जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इन द यूनिवर्सलिटी, कि यूनिवर्सलिटी के अगेंस्ट में किस किसने आर्ग्यूमेंट्स दिए। एक थे हमारे स्टीफन रॉबिन्स, उन्होंने जो है कम से कम उन्होंने जो है 5 दर्जन से भी ज़्यादा प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के संबंध में प्रोवाइड किए थे। एक हमारे गिर हॉफस्टेड थे, नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे, ये मैनेजरियल थिंकर्स थे। इन्होंने तकरीबन 40 कंट्रीज के जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट तो यूनिवर्सल है लेकिन इसके प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं है। जैसे अमेरिका में जो प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी जगह भी हो। ठीक है, तो इस आधार पर हम जो है 3 फैक्टर्स पर देख सकते हैं मैनेजमेंट के अगेंस्ट में जो है आर्ग्यूमेंट्स की इन किसी भी मैनेजमेंट के लिए ये जो फैक्टर्स होते हैं ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को जो है प्रभावित करते हैं। देखो, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स प्राइमरी ऑन 3 फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इम्प्लाई करना, उसको अप्लाइड करना इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज कल्चर ऑफ द कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स किसी भी कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर,
हर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है अलग अलग होता है। कोई भी एक कंट्री है, ठीक है, एक ही कंट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें डिफरेंसेस पाई जा सकती है, ठीक है। जैसे कल्चरल होते हैं उसमें भी सब कल्चरल होते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया है, इंडिया में कितने अलग अलग स्टेट हैं, वहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, सब जगह अलग अलग लैंग्वेज चलती है, अलग अलग उनके एम्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग उनके जो है इंटरेस्ट होते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सब कल्चरल होते हैं। एक ही कंट्री में भी डिफरेंट 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 ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये किसी भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जो है प्रभावित करते हैं। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जो वर्क कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जैसे कई जो है हम कहते हैं वेलफेयर ट्रस्ट चलते हैं जिनका सिर्फ उद्देश्य होता है कि लोगों का मतलब कल्याण करना, लोगों का, ठीक है, कल्याण करना, ये उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम रूप से जो है अप्लाइड हो। थर्ड इज मैनेजरियल फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल फिलोसफी यानी कि जो भी प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनकी फिलोसफी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी फिलोसफी भी बहुत डिपेंड करती है मैनेजर के प्रिंसिपल्स को अप्लाइड करने में, ठीक है। कोई भी जो मैनेजर्स होते हैं उनकी फिलोसफी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और ये मतलब किसी मैनेजर ने किस लिए ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया है, किस मैनेजर ने किस उसका क्या एम है जिसके लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया है। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मैनेजरियल फिलोसॉफी के कारण भी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में समान रूप से इम्प्लाइड नहीं किए जा सकते। तो बच्चों इस आधार पर हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन इसके प्रिंसिपल को हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है कंडीशनल होते हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि मैनेजमेंट तो यूनिवर्सल प्रोसेस है, बट इसके जो प्रिंसिपल्स है वो सर्कमस्टेंशियल है। इट मीन्स कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।